हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम ऐसे टिप्स और ट्रिक्स देखेंगे जिससे आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी और आप कोई भी काम बहुत ही ज़्यादा आसानी से कर पाएंगे। और आज के जो टिप्स हैं ना, हर महिला को देखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक से बढ़कर एक धमाकेदार टिप्स हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कमेंट के साथ अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की जो पहली टिप है ना, वो ब्लाउज से जुड़ी हुई है। ब्लाउज को जब भी हम मशीन में धोने के लिए डालते हैं या फिर हाथ से ही धोते हैं, तो जो ये हुक वाला साइड होता है ना, कभी कभार हमारे हाथों में लग जाता है, या फिर अगर जब मशीन में हम वॉश करते हैं तो ये कपड़ों में फंस जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि दूसरे कपड़े जो होते हैं ना, उनकी सियन निकल जाती है या फिर कहीं से भी नुच जाती है। तो आप जब भी मशीन में डालें तो क्या करें कि कुछ इस तरीके से जो हुक साइड है ना, वहाँ पर आप फोल्ड कर दीजिए। और इस तरीके से कुछ फोल्ड करते हुए हमें एक छोटा सा इस तरीके से बना लेना है। उसके बाद इसमें एक रबर बैंड लगा देना है, जिससे ये किसी भी कपड़े में उलझेगा नहीं, या फिर अगर हाथ से ही आप धो रहे हैं तो ये आपके हाथों में नहीं लगेगा। तो इस तरीके से आप बाकी जो कपड़े हैं उनको भी बचा सकते हैं, साथ के साथ ये जो ब्लाउज है ना, आपका धुल भी जाएगा। तो छोटी सी टिप है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इस तरीके से जब भी आप मशीन में ब्लाउज वगैरह डालें या हुक वाले जो भी कपड़े डालें ना, तो कुछ इस तरीके से जो उनका हुक होता है ना, उसको कवर कर दे, तब मशीन में डालें। तो आई होप ये वाला टिप भी यूज़फुल लगा होगा। देखते हैं नेक्स्ट टिप। जब भी हम कभी कहीं बाहर जाते हैं, बैग लेकर जाते हैं, तो ये अक्सर हो जाता है चोरी टाइप से। तो क्या होता है ना कि हमें पता भी नहीं चलता है कि कब चेन खोल के किसी ने हमारा सामान निकाल लिया। तो उस टाइम आप क्या ये काम कर सकते हैं, एक सेफ्टी पिन लीजिए। जो भी आप बैग अपने पास रखने वाले हैं ना, तो पहले तो आप क्या करिए, चेन को बहुत लोग क्या करते हैं, आधा ही लगाते हैं। तो उसको कभी आधा नहीं लगाना चाहिए, हमेशा पूरा एंड तक लगाना चाहिए। उसके बाद क्या करिए, आप ये इस तरीके का एक सेफ्टी पिन लीजिए, और जहाँ पर ये जो चेन हमारा एंड होता है ना, वहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा दीजिए। तो जब भी कोई अगर आपका चेन बैग का खोलने वाला होगा, तो आपको हलचल से पता चल जाएगा, क्योंकि कुछ टाइम तो ज़रूर लगेगा इस पिन को खोलने के लिए। तो या मैं तो ये कहूँगी कि आप है ना, जो सेफ्टी पिन है कुछ इस तरीके से चेन जो रनर है उस पर लगाकर, ये जो चेन का वो होता है ना, लॉक का हैंडल, तो उसमें एक होल आप देखते होंगे, वहाँ पर आप इस सेफ्टी पिन को लगा दीजिए। तो इससे तो और भी ज़्यादा सेफ़ हो जाएगा, बिल्कुल भी कोई खोल ही नहीं सकता है। तो इस तरीके से जब भी आप कभी ट्रैवल पे जाएं और इस तरीके से बैग वगैरह अगर आप कैरी करते हैं, और सेफ्टी के पर्पज़ से आप इस तरीके से एक सेफ्टी पिन लगा लीजिए, तो आपको बहुत काम देगा। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। कई बार होता है कि कोई भी हम पैकेट खाने पीने की चीज़ें की ओपन करते हैं और उसमें से थोड़ा सा निकाल कर यूज़ कर लेते हैं, और उसको फिर कंटेनर में फिल कर लेते हैं, और कई बार सोचते हैं हम उसको पैकेट में ही रहने दें। तो क्या करते हैं, हम इसको फोल्ड करके और रबर बैंड लगाकर उसको रख देते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर उसके अंदर चला जाता है ना, तो फिर वो चीज़ें जो हमारी हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो आज हम क्या करेंगे कि इसको सील पैक कर लेंगे। जैसे हम मार्केट से ख़रीद कर लेकर आते हैं ना, तो आप देखते होंगे एकदम सील पैक रहता है, बिल्कुल भी उसमें एयर जाने की जगह नहीं रहती है। तो वो आज हम करेंगे। तो आपको लेना है यहाँ पर एक चिमटा, और कुछ भी अगर आप खाना बना रहे हैं, बस 5 सेकंड के लिए आपको चिमटे को गर्म करना है। उसके बाद जो चिमटा है ना, हम डायरेक्ट प्लास्टिक पे भी लगा सकते हैं, लेकिन क्या होगा, उससे वो मेल्ट हो जाएगा। तो उसकी जगह आप एक फॉइल पेपर लीजिए, और फॉइल पेपर से बहुत ही अच्छे से ये जो हमारा काम है ना हो जाता है। और जो इसका ये माउथ वाला साइड है ना, वहाँ पर इस तरीके से हमें कुछ लगा देना है। उसके बाद ये जो चिमटा हमने गर्म किया है ना, ये फॉइल पेपर के ऊपर से कुछ इस तरीके से चलाना है। तो इसकी गर्माहट से क्या होगा ना, कि ये जो हमारा पैकेट है उसका दोनों माउथ जो है वो आपस में चिपक जाएगा, और ये एकदम अच्छे से सील पैक हो जाएगा। और इसके बाद आप इसको बहुत दिन तक अपना यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी इसमें एयर नहीं जाएगी। तो यहाँ पर आपको जो ये फॉइल पेपर है हटा के दिखाती हूँ। ये जो सामान था ना हमारा, बिल्कुल भी जो है अब ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हमने पैकेट को है ना अच्छे से सील पैक कर लिया है। तो यहाँ पे आपको उल्टा करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी इसमें से निकल नहीं रहा है। तो इस तरीके से आप है ना, ज़रूरी नहीं कि हर पैकेट को आप कंटेनर में रखते जाएँ। इस तरीके से आप कोई भी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और पैकेट में ही आपको रहने देना है, तो अच्छे से सील पैक करके एक बड़े से कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो रिंग्स होते हैं गोल्ड के, वो हमें लूज़ आते हैं, बिल्कुल भी जो फिंगर होता है ना उसमें वो रुकते नहीं हैं। और ऐसी जो रिंग्स होती हैं ना, उनको कहीं बाहर जाने में और पहनने में फिर बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो निकल ना जाए। तो इससे जुड़ी हुई एक और आपको टिप मैं पहले अपने वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन आज एक नया आपको टिप बताऊँगी, जिससे आप है ना इसको बहुत ही सेफली अपने फिंगर्स में पहन सकते हैं, बिल्कुल भी ये गिरेगा नहीं।
तो ये जो रबर बैंड होता है ना, ये हम आज इस्तेमाल करेंगे इसको फिक्स करने के लिए, इसके साइज़ को छोटा करने के लिए। तो ये जो रिंग होता है ना, आप क्या करिए इसमें इस तरीके से रबर बैंड को टाई कर दीजिए। ये आपको जितना लूज़ है ना उस हिसाब से, अगर आपको लगता है एक रबर बैंड लगाने से आपका जो रिंग है वो टाइट हो जाएगा तो आप एक लगाइए, 2 लगाइए। तो इस तरीके से जो हमारा रिंग है ना उसको हम टाइट भी कर लेंगे। अब इसको हमको पहनना कैसे है, तो ये देखिए यहाँ पर जैसे ये रबर बैंड है ना, आप जिस भी फिंगर में रिंग को पहनने वाले हो पहले आप रबर बैंड को डाल लीजिए, उसके बाद फिर आप अपने रिंग्स को पहनिए। तो क्या होगा ना, एक तो ये हमारा टाइट भी हो गया और साथ के साथ ये बिल्कुल भी गिरने का डर नहीं रहेगा, क्योंकि ये जो रबर बैंड है ना, हमने इसको रिंग को सिक्योर करके अपने फिंगर में लगाया हुआ है, जिससे आप बेफिक्र होकर रिंग्स को पहन सकते हैं। वो रिंग्स आपकी कितनी भी लूज़ हो, आप उसको ईजिली वेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टिप। तो देखिए यहाँ पर हमने लिया है 2 साबुन, एक नहाने वाला साबुन है और एक कपड़े धोने वाला साबुन है। तो इसी तरीके से आपको दोनों में से एक एक लेना है। तो यहाँ पर मैंने पैकेट से खोल लिया। अब हमें इसको क्या करना है, एक कद्दूकस लेना है और दोनों साबुन को कुछ इस तरीके से घस लेना है। तो यहाँ पर पहले मैं जैसे कपड़े वाला साबुन है उसको मैंने घस लिया है। उसके बाद ये जो नहाने वाला साबुन है सेम उसी तरीके से हमें इसको भी घस लेना है। तो अब ये मैं क्या बनाने वाली हूँ आगे आपको वीडियो में पता चल ही जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ये हमारे काम के आने वाली चीज़ है। तो इस तरीके से जब हम दोनों चीज़ों को अच्छे से घस लेंगे तब हमें क्या करना है, जाना है अपने छत की तरफ, बालकनी की तरफ, जहाँ भी आपको लगता है धूप आती है ना, तो हमें वहाँ पर इसको रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसके अंदर का जितना भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर है ना वो निकल जाए, जिससे ये आगे का प्रोसेस ईजिली हो जाए। तो यहाँ पर जैसे 10 मिनट रखने के बाद ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अब हमें यहाँ पर लेना है मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में इस तरीके से जितना भी हमने ये कद्दूकस के रखा हुआ है ना साबुन को, आपको इसमें डाल देना है और 1 से 2 बार ही चलाना है। उसके बाद ये हमारा क्या बन के रेडी हो जाएगा, चलिए बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो है मिक्सी में मैंने यहाँ पर 2 बार इसको चला लिया है। अब ये हमारा बन के रेडी हो गया है डिटर्जेंट पाउडर। अब कई बार ऐसा होता है ना कि हमें कपड़े वॉश करने हैं, हमारे पास डिटर्जेंट ख़त्म हो जाता है। जब अगर हम हाथों से धो रहे होते हैं तो टिकिया लेकर हम घस लेते हैं, लेकिन अगर मशीन में वॉश करना होता है, अगर हमारे पास पाउडर नहीं है तो उस वक्त हम क्या करें, तो आप ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से कपड़े को वॉश करता है, क्योंकि इसमें जो हमने नहाने वाला साबुन को मिलाया है ना वो बहुत ही अच्छे से क्लीन करता है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल भी झाग नहीं बनाएगा। तो यहाँ पर आपको झाग बना के भी दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने थोड़ा सा पानी लिया है और थोड़ा सा डिटर्जेंट लिया है। अब देखिए इसको शेक करने पर कितना अच्छा ये झाग बन रहा है। तो है ना, ये बहुत ही यूज़फुल सी टिप। अगर कभी आपके पास डिटर्जेंट नहीं है तो आप इस तरीके से डिटर्जेंट घर में ईजिली बना सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वाला टिप भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। और ये बहुत ही अच्छे से कपड़ों को वॉश भी करता है, क्योंकि जो नहाने वाला साबुन होता है ना ये बहुत ही अच्छे से कपड़ों को वॉश कर देता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आज के सारे जो टिप्स और ट्रिक्स हैं आपको लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर काम आएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में। और इनमें से कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप मेरा ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा, ताकि मैं जान सकूँ मेरा ये वीडियो कहाँ तक गया। कल फिर मिलती हूँ ऐसी एक नए वीडियो के साथ, कुछ नए टिप्स और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से। अगर आपने इसको सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिएगा।